बच्चों, हमने ई नाम इस पाठ के अंतर्गत पिछले वीडियो में देखा कि लेखक फ्रिज तो घर ले आए। उन्हें वह फ्रिज कैसा मिला था? लॉटरी में मिला था। और बहुत से अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं उन्होंने उस फ्रिज को लेकर बहुत सी उन्हें जली कटी बातें या बुरी बातें भी सुनाई थी। उसके बाद क्या हुआ कि फ्रिज में बहुत से अड़ोसी पड़ोसी अपनी अपनी चीज़ें लेकर उनके फ्रिज में रखने के लिए आ जाते। तो इस वजह से लेखक बहुत परेशान थी, क्योंकि उनकी जो घर की प्राइवेसी या निजता होती है वह ख़त्म हो गई थी। यहाँ तक कि उनका नहाना खाना भी हराम हो गया था और वह बहुत ही परेशान थे। कभी कभी लेखक को ऐसा लग रहा था कि यह फ्रिज किसी को दे दूं, लेकिन उस फ्रिज में बहुत से लोगों की वस्तुएं या खाने की चीज़ें थी और इसलिए उन्होंने वह भी कैंसिल कर दिया। तो इसके आगे के परिच्छेद देखो। चिंता ने चेतना की चिता सजा दी। उस दिन कैलाश आया मोहल्ले में रहता था, पर मोहल्लेदार से अधिक था। कहने लगा, सिंधी आलू मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, सो पत्नी से काफ़ी बनवा लिए हैं। अपने फ्रिज में रख लो, जिस दिन खाने को जी करेगा ले जाया करूँगा। उस दिन रेफ्रिजरेटर में तिल रखने की जगह न थी। मैंने उसे अपनी बेबसी बताई। बिगड़ कर बोला, अच्छा जी, एरे गहरे नत्थु खैरे तो तुम्हारे बाबा लगते हैं और यार लोगों की चीज़ें रखने को लाचारी है। मैंने पत्नी से आंखों आंखों में पूछा। उसने मैं सिर हिला दिया। वह भाप रहा था, अच्छा मुझे दिखाओ, मैं जगह कर लूँगा। हम दोनों उसे निराश करते हुए वास्तव में दुखी थे। यह सुझाव खुद न देने की मूर्खता कर गए थे। खुश होकर फ्रिज खोलकर दिखा दिया। फ्रिज भरा नहीं कहिए, व्यंजनों से अटा पड़ा था। देखकर तबीयत घबराती थी। कैलाश ने ऊपर नीचे झांका। दृष्टि भी अंदर घुसने को इनकार कर रही थी। सहसा उसने एक कांच का कटोरा निकाला और विमला से पूछा, भाभी जी, ये सिल्वर क्रीम किसके हैं? अपनी है। तो फिर इन्हें रखने का क्या फ़ायदा? ऐसी चीज़ तो पेट में पहुंचनी चाहिए, कहकर उसने 2 मुंह में रख ली। बाकी 2 बची थी। हेमंत अमिता स्कूल गए थे और उसे जगह करनी थी, इसलिए उन्हें हमने उदरस्त किया। आगे देखो। 2-3 दिन में फ्रिज खाली हो गया। उसमें केवल हमारी चीज़ें थी। शांति बुआ अपना पनीर मटर लेने आई। क्या करे बुआ जी, उसमें मच्छर गिर गए थे इसलिए फेंक दिया। रामानुज ने मिठाई मांगी तो माफ़ी मांगने लगा। चाचा जी बड़ा शर्मिंदा हो। कल 3-4 मित्र आ गए थे। बाजार जाने का मौका न मिला। आपकी मिठाई से काम चला लिया। फिर मैं आप में और अपने में कोई भेद नहीं मानता। ये शब्द उन्हीं के थे जब वे मिठाई रखने आए थे। साग लेने चक्रवर्ती आए तो लाचारी दिखाई। भाई, तुम्हें तो पता है कल कैसी धुआंधार बारिश थी। पत्नी बोली, जब घर में साग रखा है तब भीगने से क्या फ़ायदा? जैसा उन्होंने खाया वैसा हमने। रमा पराठे को पूछ रही थी। विमला ने उत्तर दिया, सवेरे ही सवेरे एक साधु आ गए। बड़े पहुँचे हुए साधु थे। खाली
हाथ कैसे जाने देती। घर में कुछ तैयार नहीं था, तुम्हारे पराठे दे दिए। रमा ने शंका उपस्थित की, किंतु तुम तो साधु संतों में विश्वास नहीं करती। विमला ने बात बनाई। वह फिर सारे मोहल्ले को तंग करता। मैंने पराठे तुम्हारी ओर से उसे दिए हैं, तुम्हारे घर का पता बता दिया है। झूठ समझो या सच, कल परसों वह जब तुम्हारे घर आकर आज के पराठे के लिए आशीष देगा और भोजन मांगेगा, तब तुम्हें मानना पड़ेगा। मैंने कहा न, मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी की भांति फैलते हैं। अब मेरे घर के पास भी कोई नहीं फटकता। तो देखो बच्चों, लेखक को बहुत ही इन लोगों से पीछा छुड़ाने की चिंता लगी रही थी और उसी चिंता ने उनको चेतना दी, आशा दी। और उस दिन कैलाश लेखक के घर पर आया, जो उनके मोहल्ले में रहता था। मोहल्लेदार से वह अधिक था, ऐसा लेखक कहते हैं। तो वह कहने लगा, सिंधी आलू मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। सिंधी आलू मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसलिए पत्नी से उन्होंने काफ़ी बनवा लिए हैं और वह लेखक के फ्रिज में रखने आया था और उसने लेखक से कह दिया कि यह सिंधी आलू मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए आपके फ्रिज में रख लो, जिस दिन खाने का मन हो जाएगा मैं आ जाया करूँगा। उस दिन फ्रिज में तिल रखने की जगह नहीं थी, यानी बिल्कुल भी जगह नहीं थी। तो लेखक ने उनसे इस बारे में बताया कि फ्रिज में जगह नहीं है। तो वह बिगड़ गया और उसने क्या कहा कि अच्छा जी, अरे गहरे नत्थू खैरे तो तुम्हारे बाबा लगते हैं ना। तो अरे गहरे नत्थू खैरे यानी महत्वहीन लोग, तो ऐसे लोग तुम्हारे बाबा लगते हैं, तो उनकी तुम चीज़ें रखते हो और मेरी रखना नहीं चाहते। तो लेखक ने आंखों से ही अपनी बीवी को पूछा कि फ्रिज में जगह है या नहीं। तो दोनों को भी पता था कि फ्रिज में बिल्कुल भी जगह नहीं है। और उसके बाद लेखक और उनके पत्नी ने कैलाश को खुद ही फ्रिज खोलकर दिखा दिया। तो कैलाश ने खुद भी देखा कि फ्रिज अन्य चीज़ों से भरा हुआ है। तो उसने ऊपर नीचे झांका और तभी उसकी नज़र ऊपर की तरफ गई और उसने एक कांच का कटोरा निकाला और विमला से पूछा, यानी लेखक की पत्नी से पूछा, भाभी जी ये सिल्वर क्रीम किसकी है? तो उन्होंने कहा अपनी है। तो फिर इन्हें यहाँ रखने का क्या फ़ायदा, ऐसा कैलाश ने कहा। ऐसी चीज़ तो पेट में पहुँचनी चाहिए, कहकर उसने 2 मुँह में रख ली। बाकी 2 बची थी। तो हेमंत और अमिता स्कूल गए थे और इसलिए उसने लेखक और उनकी पत्नी को दे दिया और उन्होंने वह खा ली। 2-3 दिन में फ्रिज खाली हो गया, उसमें केवल हमारी चीज़ें थी, ऐसा लेखक कहते हैं। तो फ्रिज खाली कैसे हो गया? तो देखो बच्चों, शांति बुआ अपना पनीर मटर लेने आई। तो उनकी पत्नी ने क्या कहा, क्या करे बुआ जी, उसमें मच्छर गिर गए थे इसलिए फेंक दिया। जब रामानुज ने मिठाई मांगी तो लेखक माफ़ी मांगने लगा और कहा, चाचा जी बड़ा शर्मिंदा हूँ, कल 3-4 मित्र आ गए थे, बाजार जाने का मौका न मिला और आपकी मिठाई से काम चला लिया। और फिर मुझ में और आप में क्या अंतर है, ऐसा लेखक ने
रामानुज को कहा, क्योंकि वे शब्द उन्हीं के ही थे जब वह मिठाई रखने के लिए आए थे। जब साग लेने के लिए चक्रवर्ती आई तो लाचारी दिखाई लेखक ने कि भाई तुम्हें तो पता है कल कैसी धुआंधार बारिश थी। और पत्नी ने क्या कहा लेखक की कि जब घर में साग रखा है तब भीगने से क्या फ़ायदा, जैसा उन्होंने खाया वैसा हमने खाया। तो रमा पराठे को पूछ रही थी तो विमला ने क्या उत्तर दिया, सवेरे सवेरे ही एक साधु आ गए, बड़े पहुँचे हुए साधु थे और खाली हाथ कैसे जाने देती, और इसलिए मैंने वह पराठे उस साधु को दे दिए क्योंकि मैंने भी कुछ घर में तैयार नहीं किया था। तो रमा ने शंका उपस्थित की, लेकिन तुम तो साधु संतों में विश्वास नहीं करती। तो लेखक की पत्नी विमला ने बात बनाई। वह क्या बोली कि वह फिर सारे मोहल्ले को तंग करता है अगर उसे कुछ नहीं दिया तो। मैंने पराठे तुम्हारी ओर से उसे दिए हैं, अब वह क्या करेगा, तुम्हारे घर का पता भी उसे बता दिया है, झूठ समझो या सच। कल परसों जब वह तुम्हारे घर आकर आज के पराठे के लिए आशीष देगा और भोजन मांगेगा तब तुम्हें मानना पड़ेगा। लेखक कहते हैं कि मैंने कहा मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी यानी छूत की बीमारी की तरह फैलते हैं, उसी प्रकार यह बात भी मोहल्ले में फैल गई होगी और उसकी वजह से अब मेरे घर के आसपास कोई भी आता नहीं, ऐसा लेखक कहते हैं। यानी जिस प्रकार सब लोग फ्रिज में अपनी अपनी चीज़ें रखने के लिए आते थे और हमारी खुद की जो चीज़ है वह भी रखने के लिए लेखक के फ्रिज में जगह नहीं बनती थी, तो यही लेखक कहते हैं कि जब उन्होंने उनके चीज़ों की देखभाल नहीं की तो सबने क्या किया कि हमारे घर फ्रिज में वस्तुएं रखनी बंद की। तो यह पाठ आपकी समझ में आ गया, तो अगले वीडियो में हम इस पाठ का स्वाध्याय देखेंगे। ओके, थैंक यू।